एक ऐसी बस जिसमें कोई सफ़र तो करता है लेकिन वापस नहीं आता। तो इसी कहानी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो मेरा दोस्त है एक यूट्यूबर, उस यूट्यूबर का नाम है महेश, जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, जो कि एक ट्रेवल ब्लॉगर है, जो कि ट्रेवल करता है, अनोखी अनोखी जगह पर रहस्यमयी जगहों के बारे में जानता है और उनको शूट करता है। तो उसी के बारे में ये कहानी है। और मेरे दोस्त की दोस्त है मीनाक्षी, जो कि भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। भाई रात का समय था, बारिश आ रही थी खतरनाक तरीके से, और भाई एक टूटा फूटा बस स्टैंड था। वहाँ पे मेरा दोस्त और उसकी दोस्त मीनाक्षी खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। अचानक से धुंध में मतलब बारिश होते हुए एक बस दिखाई देती है आते हुए, जो कि बहुत ही टूटी फूटी थी और बिल्कुल ही बहुत पुरानी थी और बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी भाई, उसमें बिल्कुल गंदी पड़ी हुई थी। मेरे दोस्त की दोस्त मीनाक्षी बोलती है कि महेश, ये बस मुझे अजीब सी लग रही है। और महेश मुस्कुराता है और उसकी तरफ देखकर, और उसके बाद में वो भाई अपना कैमरा चालू कर देता है और वो कैमरा लेकर ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर देता है कि दोस्तों, मैं जाने वाला हूँ आज इस रहस्यमयी बस के बारे में, आपको इसके सफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। फिर भाई दोनों बस में बैठ जाते हैं और दोनों ही पीछे पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। और भाई बस में बहुत ही कम लोग बैठे हुए थे, और जो भी बैठे हुए थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, किसी से कोई बात नहीं, चुपचाप शांति बनाकर बैठे हुए थे। भाई अर्जुन और मीनाक्षी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं जाकर, और तभी बस ड्राइवर अचानक से पीछे की ओर झांकता है, मतलब उनको देखता है, और उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई देती है उनको। बस ड्राइवर साहब बोलते हैं कि भाई इस बस में वही ट्रेवल कर सकता है जिसमें आखिरी दम तक वो सफ़र कर सकता हो, वही इस बस में सफ़र करे, अन्यथा उतर सकता है वो अभी भी। मेरा दोस्त और मीनाक्षी आपस में देखते हैं, पर लेकिन मेरे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मीनाक्षी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बस सुनसान सड़क पर आराम से चल रही थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश होने के कारण कोहरा छा गया था चारों तरफ, इस वजह से। और मेरा दोस्त नोटिस करता है बस के एक साइड की सीट पर एक बुढ़िया बैठी हुई है, जिसमें अजीब सी उसकी आंखों में एक झलक दिखाई देती है उसको, कि भाई वो अकेलापन सा महसूस कर रही है। मेरा दोस्त मीनाक्षी से कहता है धीरे धीरे आवाज में कि ये बुढ़िया है ना, बहुत देर से खिड़की से बाहर देख रही है, पर लेकिन इसकी परछाई नहीं दिखाई दे रही। परछाई क्यों नहीं बन पा रही, इसकी क्या कारण है भाई? और मीनाक्षी यह बात सुनकर उस औरत की तरफ देखती है, तो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लग जाती है और उसकी आंखें काली हो जाती है ऑटोमेटिकली उस औरत की। अर्जुन घबरा जाता है और कैमरा नीचे कर लेता है झपके से। उसके बाद में भाई दोबारा वो देखता ना उस औरत को, तो औरत ही गायब हो जाती, दिखती नहीं है उसको। अब बस का माहौल और भी डरावना हो चुका था, बस की लाइटें झपक झपक करने लग गई। भाई मीनाक्षी डरकर मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लेती है। मेरा दोस्त देखता है कि बस के सारी सीटों पर वही लोग बैठे हुए थे, पर लेकिन भाई उनकी आंखें अचानक से सफ़ेद हो चुकी थी, और भाई कोई भाव नहीं था उनके चेहरे, मतलब ना तो मुस्कुरा रहे थे, ना कोई कुछ गम थे, कोई कुछ नहीं था भाई, वो चुपचाप बैठे हुए थे। मीनाक्षी डर से बोलती है कि ये सब नकली है, ये कोई लोग नहीं है, ये भूत है। और भाई अचानक से फिर बस की खिड़कियों से खून उबलने लगता है, और भाई सड़क पर बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इतनी ही देर में ड्राइवर साहब की आवाज़ आती है कि तुम अभी इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हो। मेरा दोस्त और उसकी दोस्त मीनाक्षी उतरने की कोशिश करते हैं बस से, पर लेकिन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है खिड़कियाँ, सब कुछ, वो उतर ही नहीं पाते उस बस से। और बस अचानक से एक जगह पर जाकर रुकती है जहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं है भाई, वहाँ पर है कब्रिस्तान। मेरा दोस्त और मीनाक्षी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, पर लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। तभी मीनाक्षी को महसूस होता है कि उसको कोई खींच रहा है सीट से, तो वो चिल्लाने लग जाती है। मेरा दोस्त उसको बचाने की कोशिश करता है, पर लेकिन भाई वो बचा नहीं पाता, क्योंकि पूरी यात्री उनकी तरफ आ जाते हैं तुरंत प्रभाव से। तभी उस हड़बड़ाहट में अर्जुन का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और उसमें एक वीडियो दिखाई देता है पुराना। वीडियो में वही बस, वही यात्री, और भाई वो सेम ही, वो ही मीनाक्षी और वो दोनों ही साथ में बैठे मेरे दोस्त। वो अर्जुन एकदम से कि ये वीडियो तो पहले का है, ये कैसे हो सकता है, अचानक से हैरान हो जाता है भाई। तभी ड्राइवर साहब ठहाका लगाता है, मतलब हंसता है जोर जोर से। फिर ड्राइवर साहब बोलते हैं कि तुम इस सफ़र का पहले भी हिस्सा थे, पर लेकिन तुम भूल चुके थे, और पर लेकिन अब वापस तुम्हारा समय आ चुका है इसी सफ़र में चलने का। मीनाक्षी और मेरे दोस्त के चेहरे साफ साफ डर दिख रहा था कि भाई कितने घने तरीके से डरे हुए हैं वो। बस की सारी लाइटें बंद हो जाती है और बस भी बंद हो जाती है भाई, अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लग जाती है बस के अंदर। और दूसरे दिन जब उस बस स्टॉप पर दूसरा कोई रिपोर्टर रिपोर्ट लेने के लिए आता है, तो वह मेरे दोस्त और उसकी दोस्त के बारे में पूछने लग जाता है। लेकिन बस स्टॉप पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बिल्कुल ही धीमी आवाज़ में बोलने लगता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे बेटा, जिस बस में वो सफ़र कर रहे थे ना, वो बस 20 साल पहले एक एक्सीडेंट के कारण पलटी खा गई थी खाई के अंदर। रिपोर्टर एकदम से डर जाता है, हैरान हो जाता है।
ये बात सुनकर। तभी अचानक से उस बस स्टॉप के पास में एक कैमरा दिखाई देता है। रिपोर्टर उस कैमरे को उठाता है और उसको ऑन करता है। उस कैमरे के अंदर मेरे दोस्त और उसकी मीनाक्षी दोस्त की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो बोल रहे थे कि भाई इस वीडियो जो भी देख रहा है ना, वो आगे से इस बस में कभी भी चढ़ने की कोशिश मत करना, ये सबको बता देना। इस प्रकार से वो एकदम से कैमरा ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता। ब्लैक होकर वहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।